माय यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको सीपीसीटी के पेपर ओल्ड पेपर समझाने वाली हूँ, 2022 वाले। किस तरह से यूज किए जाते हैं, किस तरह से इसके आंसर आते हैं, किस तरह से इसका क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। सीपीसीटी में जो ओल्ड पेपर पूछे जाते हैं, देखिए इस तरह से आपका पेपर बनते हैं वहाँ पर, वो मैं आपको हल कराने वाली हूँ। एक एक क्वेश्चन करके हल कराती हैं। चलिए आपको अगले लेक्चर से समझाते हैं सीपीसीटी के बारे में। जो सीपीसीटी का मतलब होता है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट होता है। ठीक है, देखिए ये अपने एमपी में ही इसका यूज किया जाता है सीपीसीटी का, क्योंकि अदर जो स्टेट हैं उनमें अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, बट एमपी में सीपीसीटी के नाम से ही जाना जाता है। देखिए मेरे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, चूज आर आल्सो रिप्रेजेंट टू एस, यदि विकल्पों के रूप में भी जाना जाता है, किसको जाना जाता है? ऑप्शन। विकल्पों के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शनों को जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए, इन MS Excel formulas and arrange a specified by giving the start and ending cell address separated by a symbol। बताइए, देखिए MS Excel फॉर्मूले में सूत्रों में एक आसन सीमा को प्रारंभिक और समाप्ति वाले सेल्स के एड्रेस जिन्हें चिन्ह के साथ अलग किया गया हो देकर निर्दिष्ट किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? सेमीकोलन। उसको कॉलन कहा जाता है। हिंदी में उसको वेदांत कहते हैं और इंग्लिश में उसको कॉलन कहते हैं। दो बिंदी बराबर की होती हैं, उनको कॉलन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, डाटा स्टोरेज इन इज इधर मॉडिफाइड विथ एक्सट्रीम डिफिकल्टी और नॉट एट ऑल। ठीक है, में संग्रहित डेटा में या तो अधिक कठिनाई के साथ बदलाव किया जा सकता है या फिर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसको क्या कहा जाता है? मेमोरी। क्या कहते हैं उसको? मेमोरी कहते हैं, क्योंकि एक जो डाटा होता है उसको स्टोर करने वाली जो होता है वो मेमोरी ही होता है ना, रोम। उसको क्या कहते हैं अपन? रोम कहते हैं। ये देखिए, ए पोर्ट इज ए सॉफ्ट फॉर एक्सटर्नल डिवाइस टू कनेक्टेड टू द, मतलब जो सॉकेट डाटा होता है, ये देखिए एक पोर्ट बाहरी डिवाइस को किससे जोड़ने के लिए सॉकेट है, किससे जोड़ने के लिए एक सॉकेट है, वो कंप्यूटर। मतलब जो कंप्यूटर में बाहरी डिवाइस होते हैं उनको सबको कंप्यूटर से ही जोड़ा जाता है। यहाँ पर देख सकते हो, कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? बाइनरी। वहाँ पर एक बाइनरी लैंग्वेज होती है जो जीरो, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पर ही काम करता है, 0 1 पर काम करता है, वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। देखिए, ये बाइनरी दिया गया है। यहाँ पर दिया गया कंप्यूटर यूज विच लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर का जो यूज होता है किस डाटा पर प्रोसेस करता है, वो बाइनरी पर ही करता है। used picture symbols or icons to represent data sets। देखिए, डेटा सेट को दर्शाने के लिए चित्र, प्रतीकों और प्रतिरूपों का प्रयोग करता है, वो पिक्टोग्राफ होता है। क्या होता है? पिक्टोग्राफ। यहाँ पर दिया गया है, विच फंक्शंस रिटर्न द इनवर्स हाइपरबोलिक रिजर्व ऑफ ए नंबर इन MS Excel। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है क्वेश्चंस दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन फंक्शंस, MS Excel में कौन सा फंक्शन एक संख्या का रिवर्स हाइपरबोलिक क्वेश्चन देता है, कोसाइन देता है, वो एक्रोस फंक्शंस इस तरह से होता है। ये देखिए,
एक वास्तविक दुनिया की राशियों को परिवर्तन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि तापमान को डेटा में जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, वो सेंसर होता है। देखिए, कौन सा प्रिंटर स्याही की छोटी बूंदों को उत्सर्जित करता है जो विद्युत आवेशित होती है? उसको इंकजेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंकजेट या डुप्लेक्सर कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा घटक है जो आपको पेपर के दोनों तरफ प्रिंट करने की सुविधा देता है? पेपर के दोनों तरफ जो प्रिंट करने की सुविधा देता है उसको डुप्लेक्सर कहा जाता है। डुप्लेक्सर कह सकते हैं, कहा जाता है या डुप्लेक्सर कहा जाता है। ठीक है। ये निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है उन निर्देशों को सबसे अच्छा वर्णन करता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कार्य करने के लिए आवश्यक है? उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जिन्हें अपन छू नहीं सकते, ओनली देख सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका ही कार्य करता है। देखिए, यहाँ पर दे रहा है लॉसी इमेज कंप्रेसर। लॉसी इमेज कंप्रेसर के लिए एक सामान्य योजना क्या है? कंप्रेशन के लिए एक सामान्य योजना वो ट्रांसफॉर्म कोडिंग, उसको ट्रांसफॉर्म कोडिंग कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में किस डिवाइस को इनपुट डिवाइस के साथ साथ आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में जाना जाता है? वो यूएसबी ड्राइव। क्या होता है? यूएसबी ड्राइव होता है। तो देखिए, निम्नलिखित में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले विकसित की गई थी? वो क्या थी? GMOS। सबसे पहले जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम था जो सबसे पहले विकसित किया गया था वो GMOS था। कौन सा? GMOS था। ठीक है। पोर्ट 80 ऐसी पोर्ट संख्या है जो कौन से आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरनेट संचार प्रोटोकॉल को सौंपी गई है? वो HTTP है। कौन सी है? HTTP। Which of the following is a type of GUI used on mobile phone? वो Android OS। मोबाइल ब्राउजर पर इस्तेमाल किए जाने वाले GUI का प्रकार कौन सा है? कौन सा है? एंड्रॉयड OS। CPU, ROM, RAM और डेटा इनपुट आउटपुट सर्किटरी को एक एकीकृत सर्किट में डालने से बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर। क्या बन जाएगा? सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर बन जाएगा। क्लास A की IPv4 IP एड्रेस रेंज 1.0.1 से तक है। कहाँ तक चलती है ये? देखो, 126.255.255.254 तक चलती है। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, विंडोज 8 में गैर आंशिक अनुक्रमिक प्रोसेसर को रोकने या रद्द करने का तुरंत यह आसान तरीका है। टास्क बार के टास्क मैनेजर में प्रोसेस नेम पर लिंक करें और एंड टास्क चुनें। चेक को प्रोसेस करने के लिए बैंकों में निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? वो MICR। कौन सा होता है? MICR होता है। इसका प्रयोग किया जाता है। ई कॉमर्स क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। हर एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में मोस्टली आता है। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर सामान और सुरक्षा की खरीद और बिक्री। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर जो सामान की खरीदारी की जाती है, चाहे बिक्री की जाती हो या खरीद किया जाता है, उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। आमतौर पर वेब ब्राउजर शब्द का क्या अर्थ है? एक सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर का अर्थ क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है, ये भी अधिकतर पूछा ही जाता है। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब उसमें कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, ट्विटर, याहू या बिग। तो जो ट्विटर है वो एक सर्च इंजन नहीं है।
गूगल हो गया, याहू हो गया, ब्रिंग, इनमें सब में सर्च किया जाता है, बल्कि ट्विटर में कोई सर्च नहीं किया जाता। विंडो के निम्न इंटरफेस घटक में से कौन कैलेंडर, टास्क, कॉन्टैक्ट्स और मेल फोल्डर को प्रदर्शित। वायरलेस प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए विंडोज 11 सेटिंग्स के निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस, किसका किया जाता है, ब्लूटूथ का किया जाता है। शाइन ने एक एप्पल फोन खरीदा है। इसके फोन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने की संभावना है। iOS, कौन सा, iOS। एम्पलीट्यूड डुप्लेक्शन में सामान्य तौर पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा 1 होता है, वो क्या, से कम होता है, से कम। DES का निम्नलिखित में से कौन सा गुण सिपर को बहुत मजबूत बनाता है। अवालाचे प्रभावपूर्णता। निम्नलिखित में से किस OS इंस्टॉलेशन में हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है और पूरी तरह से मिटा दिया जाता है, वो क्लीन इंस्टॉल कहते हैं, क्लीन इंस्टॉल। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो 2 या 2 से अधिक पैकेट स्विच नेटवर्क या सब नेटवर्क को जोड़ता है, वो राउटर होता है। कौन सा होता है, राउटर। ये ISO is the file format of। ISO का फाइल फॉर्मेट डिस्क इमेज फाइल, क्या, डिस्क इमेज फाइल। निम्नलिखित में से किस फाइल का फॉर्मेट SWF होता है। एडोब फ्लैश मूवी फाइल, एडोब फ्लैश मूवी फाइल है SWF फाइल फॉर्मेट। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के उस सेट पर चलता है जो एक नेटवर्क द्वारा आपस में जोड़े होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। ये देखो, ये अच्छे क्वेश्चन है। MS सॉफ्ट एक्सेल में किस फॉर्मूले के पहले हमेशा चिन्ह होना चाहिए। कौन सा चिन्ह होता है, वो इक्वल वाला जो चिन्ह होता है। कोई MS एक्सेल में कोई फंक्शंस लगाने से पहले इक्वल का यूज किया जाता है, इक्वल वाले चिन्ह का, जो बराबर का निशान होता है, उसका यूज किया जाता है। लेन देन उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें भुगतान एक नेटवर्क पर किया जाता है और राशि एक वित्तीय निकाय से किसी अन्य वित्तीय निकाय पर किसी मध्यस्थ की भागीदारी के बिना ही स्थानांतरित होती है, वो ई मनी। कौन सी होता है, ई मनी। ये .government.ed और .net एक्सटेंशन क्या कहलाते हैं, डोमेन नेम, डोमेन के नाम। .government.ed और .net है जो डोमेन के नाम है। ये विंडोज में फॉन्ट परिवार से आप क्या समझते हैं। यह फॉन्ट्स का एक सेट है जिसमें एक सामान्य डिजाइन होता है। क्या समझते हैं, ये फॉन्ट का एक सेट है जिसमें समान डिजाइन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS पावरपॉइंट 2019 में एक वैल्यू स्लाइड लेआउट नहीं है। पैराग्राफ हेडर, एक पैराग्राफ हेडर 2019 में नहीं था। वह संख्या प्रणाली है जिसका उपयोग हम 10 अंकों के आधार पर दैनिक आधार पर करते हैं। क्या है, दशमलव। वह संख्या प्रणाली क्या है जिसे हम 10 अंकों के आधार पर करते हैं, उसको दशमलव पद्धति कहते हैं, दशमलव कहते हैं। देखिए, दशमलव संख्या 31 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा, 31 का। देखिए 111 यानी 5 बार 11 लिख दीजिए, वो 31 के दशमलव हो जाता है। MS वर्ड 2019 में अपने टेक्स्ट को बोल्ड में बदलने के लिए आप किस कीवर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। Ctrl+V का यूज करेंगे।
कंट्रोल प्लस वी। हेक्सादशमलव संख्या पद्धति के आधार पर संख्या क्या है? 16। क्या संख्या है? 16। दी गई संख्या 8, 10 में 10 संख्या प्रणाली है बेस आधारित। कैसी है? बेस आधारित। निम्न में से कौन सी